नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 मार्च को। इस बार इसका थीम क्या रहा है? इस बार इसका थीम रहा है हमारे साथ हमारे लिए। ये इसका इस बार का थीम रहा है। और 21 मार्च को ही हम लोगों ने और भी कुछ डेज सेलिब्रेट किए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस, विश्व कविता दिवस और नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी हम लोगों ने 21 मार्च को ही सेलिब्रेट किया है। तो टोटल 5 डे हो गए 21 तारीख को, तो इसको ध्यान रखें। हाल ही में किस भारतीय को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रतन टाटा को। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि टाटा फाउंडेशन की तरफ से जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, भारत के जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी के सिलसिले में इसको और मजबूत करने के लिए उनको ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है, रतन टाटा को। बात ऑस्ट्रेलिया क्या ही है, तो यहाँ की राजधानी है कैनबरा। और विश्व का सबसे बड़ा परवाल भित्ति जो है, ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलेगा। और 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है, ये भी कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। और ऑस्ट्रेलिया में ही आपको मिलेंगी 2 सोने की बड़ी खदान। एक का नाम है कालगुरली, दूसरा है कुलगार्डी। तो ये 2 सोने की खदान है, ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग कंगारू का शहर, प्यासी धरती का शहर, ये भी हम ऑस्ट्रेलिया को ही बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो वो पाया जाता है ग्रासलैंड, उसको क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं डाउन्स। तो इतनी बातें ध्यान रखें। ऑस्ट्रेलिया से बढ़ते हैं आगे। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इस बार इसका आयोजन भारत में हो रहा है। भारत में बेंगलोर इसकी होस्टिंग कर रहा है। भारत इसकी होस्टिंग ये 4थी बार कर रहा है और इसका इस बार ये 13वां संस्करण होगा। SAF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन 13वां संस्करण है। और मैं आप लोगों के सामने अब जो फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं 2022 में, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा आपके सामने रखने वाला हूँ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो इस बार हुआ, ये हुआ था कतर में, कतर के दोहा में हुआ। तो वहाँ पर 2 क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहाँ से। संस्करण कौन सा था यानी एडिशन? तो 22 नंबर का था। इस बार इसका मैस्कॉट यानी शुभंकर क्या था? तो वो था लाइब। और जिस फुटबॉल से खेला गया उसका भी नाम रखा गया था अल रहला करके, और इसको बनाया था एडिडास कंपनी ने। इसको भी ध्यान रखें। फाइनल मैच खेला गया फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में, और इस मैच को जीता किसने? तो अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना के कैप्टन कौन थे? वो थे लियोनेल मेसी। और गोल्डन बॉल का अवार्ड भी इन्हीं को मिला, लियोनेल मेसी को। ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। और गोल्डन बूट, ये 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड मिलते हैं फुटबॉल में, एक गोल्डन बॉल का, दूसरा गोल्डन बूट का। गोल्डन बूट का मिला किसको? किलियन एम्बापे को। ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। अगला फीफा वर्ल्ड कप अगर पूछा जाए कहाँ पे होगा, तो ये 3 देशों में बेसिकली होगा। 2026 में होगा, USA, मैक्सिको और कनाडा में मिला के होगा। और 2023 में जो महिला फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, ये आपका होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और इसका इस बार का शुभंकर क्या है? तजूनी। तो ये आपके फीफा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, सारा आपके सामने है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, और PDF में आप लोग को ये मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में दयालु योजना कहाँ पर शुरू हुआ? तो दयालु योजना शुरू हुआ है हरियाणा में। हरियाणा की बात करेंगे तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल वहाँ के हैं बंडारू दत्तात्रेय, और राजधानी है चंडीगढ़। ये इसमें होगा क्या दयालु योजना में? तो जो अंत्योदय परिवार होता है, अंत्योदय परिवार का मतलब ये होता है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग होता है, उसे बोलते हैं। उसमें क्या किया जाएगा? सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को चलाया गया है। यानी अगर कोई मुसीबत आएगी तो सरकार की तरफ से कुछ पैसे दिए जाएंगे। और अगर ये पूछा जाए कि अभी हाल ही में सीजनल वायरल की वजह से, जिसका नाम था H3N2, पहली मौत कहाँ पे देखी गई? तो हरियाणा और कर्नाटक दोनों जगहों पे पहली मौत हुई थी। और सीजनल वायरल का मतलब ये होता है हल्का फुल्का सर्दी जुकाम हो जाना, सर्दी जुकाम जो होता है हल्का फुल्का, तो इससे पहली बार मौत हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और सूरज कुंड मेला तो हरियाणा में लगता है, ये सबको पता होगा। पूछेगा क्या आपसे, किस नंबर का था, तो 36 नंबर का इस बार का था। कहाँ पे हुआ, हरियाणा में, तो फरीदाबाद में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग के लिए। और हरियाणा के लोकसभा में है 10 सीटें, राज्यसभा में है 5 और विधानसभा में है 90 सीटें, इसको भी ध्यान रखें। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिलिंग में कौन नामित हुई हैं, तो इनका नाम है पद्मा लक्ष्मी। बात करेंगे केरल की। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम। और भारत का पहला OTT प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया, तो केरल ने। सरकारी टैक्सी कैब को जो लॉन्च किया पहले, ये भी किया केरल ने। और पेपरलेस हाई कोर्ट पहला कौन बना, तो ये भी केरल ही बना। और केरल के तट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मालाबार तट बोलते हैं, मालाबार तट। मसालों का बाग भी हम लोग केरल को ही बोलते हैं। और केरल में ही आपको मिलेगा सबरीमाला मंदिर भी आपको केरल में ही मिलेगा। केरल में लोकसभा की 20, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 140 सीटें हैं। तो इतनी बातें ध्यान रखें, केरल से बढ़ते हैं आगे। हाल ही में WSIS 2023 पुरस्कार किस भारतीय पहल को प्रदान किया गया है, ठीक है, ऑडिट ऑनलाइन ऐप को किया गया है। ये ऐप बेसिकली पंचायती राज मंत्रालय का है और इस पुरस्कार को इस बार जिनेवा स्विट्जरलैंड में दिया गया है। WSIS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना किस राज्य सरकार की है, तो ये पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की है। मुख्यमंत्री वहाँ की हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं अभी हाल ही में बने थे श्री आनंद बोस। राजधानी इसकी क्या है, कोलकाता कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है हुगली नदी के किनारे, और भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ये कहाँ बन रहा है, तो हुगली नदी के नीचे बन रहा है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के नए MD CEO कौन बने हैं, ये बने हैं अनूप बागची। और हाल ही में BPCL के नए अध्यक्ष कौन बने थे, J कृष्ण कुमार बने थे। TCS के नए CEO कौन बने थे, K कीर्तिवासन। हनीवेल के नए CEO कौन बने थे, बिमल कपूर। हाल ही में NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा के प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये किया है समझौता IOCL, यहाँ पे होगा IOCL के साथ। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। IOCL का फॉर्मेशन कब हुआ, 1959 में। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका न्यू दिल्ली में और चेयरमैन कौन है, श्रीकांत माधव। बात करेंगे NTPC की, तो NTPC एक महारत्ना कंपनी है और भारत में प्रेजेंट टाइम में टोटल 12 महारत्ना कंपनी है। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम लोग करते हैं रिवीजन। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर रहा, 126 पे रहा। कुछ लोग को डाउट है इसमें कि 125 है आंसर और कुछ लोग को 136 में, तो इसका आंसर 126 ही है आप लोग। और हाल ही में INS-2B उपग्रह लॉन्च किया गया है, या किस देश के लिए, तो भूटान के लिए। और किसे संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो बॉम्बे जयश्री को। हाल ही में हॉकी इंडिया ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया है, हार्दिक सिंह को किया है मेल में और सविता पूनिया को फीमेल में। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया, 20 मार्च को। भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ, जम्मू कश्मीर में। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए CMD कौन बने हैं, तो ये बने हैं ललित कुमार गुप्ता। और ATP 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं, रोहन बोपन्ना, भारत के हैं ये। और हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल। और बेंगलुरु को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड 2023 से किसने सम्मानित किया है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। तो मिलेंगे कल के डेली करंट अफेयर सेशन में, तब तक अपनों और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।